बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज बात करेंगे तीन चार मौज़ूआत पे। एक तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो निगरान हुकूमत है उसको एक नोटिफिकेशन, एक लेटर लिखा गया था। नोटिफिकेशन जारी हुआ था 17 अगस्त को, और उसके बाद 24 अगस्त को एक और, 24 अक्टूबर को एक और लेटर लिखा गया है। उसमें जो तबादले होने होते हैं आम इंतखाबात से कबल, वो क्यों नहीं हुए। हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है, मुख्तसरन वो आपको बताएंगे। इसके अलावा इमरान खान ने आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत में एक दरख्वास्त दी है, उससे मुतलिक बात करेंगे। और इमरान खान के ख़िलाफ़ मज़ीद जो केसेस हैं, बज़ाहिर क्या केसेस हैं और उसमें क्या हो सकता है, मज़ीद कुछ चीज़ें भी सामने आई हैं, उससे मुतलिक जो है वो हम बात करेंगे। और जो नवाज शरीफ है, उनके जो केस है उसका परसों जो समाअत हुई थी तकरीबन 4 बजे, 3:30 बजे ख़त्म हुई, तो उसमें अभी फ़ैसला नहीं आया। तो उसमें कौन सी कन्फ्यूजन है जो आज भी बरकरार है, इससे मुतलिक जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन से मुतलिक बात कर लेते हैं। एक बिल्कुल सादा और आम फाम बात है कि जैसे ही जो हुकूमत होती है, मतलब पहले अप्रैल 2022 तक पीटीआई की हुकूमत थी, और उसके बाद अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक पीडीएम हुकूमत थी। तो पीडीएम हुकूमत, जैसे पीटीआई की हुकूमत थी, तो पीटीआई हुकूमत ने अपने मीन के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लगाए होते हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है उस हुकूमत के साथ फेमिलियर होते हैं और हुकूमत के साथ चल रहे होते हैं। तो जब पीडीएम हुकूमत आई उन्होंने सारे चेंज कर दिए। ब्यूरोक्रेसी टॉप की फेडरल गवर्नमेंट में, और जो सूबाई सेक्रेटरीज हैं, और उसके अलावा आईजीज हैं, ये वो इसी तरह पीडीएम की हुकूमत आई, उन्होंने भी इसी तरह किया। तो जब निगरान हुकूमत आती है तो वहाँ इस इंडिपेंडेंस जो है वो कायम करने के लिए ये तमाम जितनी भी ओहदे हैं, इन पे सेक्रेटरीज हैं और आईजीज हैं, ये सारे सूबाई सेक्रेटरीज हैं और फेडरल सेक्रेटरीज हैं, इनको चेंज कर दिया जाता है। तो इस वाले से 17 अगस्त को एक लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन ने। उस पर ऐसे खबर आ रही है कि उस पर कुछ तो जो ट्रांसफर तबादले हो गए, लेकिन कुछ नहीं हुए। उससे मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है और ये कहा है कि 24 अक्टूबर को एक और लेटर लिखा गया कि आईजी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद, इसके अलावा सीडीए के जो टॉप के लोग हैं, चेयरमैन सीडीए तब्दील हो चुके हैं, चीफ कमिश्नर जो है वो तब्दील हो चुके हैं। तो उस हवाले से भी ये ऑर्डर था, और दीगर जो सेक्रेटरीज हैं उनके हवाले से भी ऑर्डर था। तो आईजी और डीसी 9 अगस्त को वो गए पीडीएम हुकूमत, और उसके बाद अब तक जो है वो चेंज नहीं हुए। अब वो पीडीएम हुकूमत के लगाए हुए हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अब देखें 2 माह से ज्यादा अरसा, 2 माह 10 दिन होने को है, तो वो जो है वो अभी नहीं हटाए गए। तो उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अभी फिर दोबारा लिखा है कि फौरी तौर पर उनको हटाएं। तो ये खबर थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि मंगल 31 अक्टूबर तक जो सेक्रेटरी स्टैब्लिशमेंट है, जिसने सारे तकर्रुर और तबादले करने होते हैं, वो जो इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन था उस पर अमल दरामद करके रिपोर्ट जमा करवाए, और ये बताए कि क्यों क्यों आपने पिक एंड चूज क्यों किया है। और इलेक्शन कमीशन को भी यही कहा है कि वो रिपोर्ट दें। तो एक तो ये खबर थी। दूसरी खबर जो है वो इमरान खान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत में दरखास्त दायर की है कि उनके जो बेटे हैं उन पर हर हफ्ते जो टेलीफोनिक गुफ्तगू है वो करवाई जाए। इससे कबल इमरान खान जो है वो 5 अगस्त को जब गिरफ्तार हुए थे, तो ऑनवर्ड हमने देखा कि अगस्त, उसके बाद सितंबर आ गया, 5 सितंबर, फिर 5 अक्टूबर आ गया। तो 2 माह बहुत कोशिश की गई कि इमरान खान के बेटों से उसकी टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाई जाए, लेकिन वो नहीं हो सकी थी। तो अभी तकरीबन 10 से 12 रोज पहले इमरान खान की जो गुफ्तगू है उनके बेटों से करवाई गई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत से। तो अब इमरान खान ने यह कहा है कि उनके बेटों से हर हफ्ते जो है वो गुफ्तगू कराने का हुक्म दे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत। शराज रांझा वकील है, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी और उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि ये जो दरख्वास्त मंजूर की जाए। अब जाहिर सी बात है आज जो है वो अबुल हसनात मोहम्मद कुरनैन जो जज हैं वो मौजूद नहीं थे, तो अब मंडे या ट्यूसडे जो है वो अब इस केस की समाअत होगी फर्दर, और उसके बाद पता चलेगा कि क्या अदालत मुस्तकिल बुनियादों पर ये मुलाकात को, टेलीफोनिक जो गुफ्तगू है वो करवाने की इजाज़त देती है या नहीं देती। क्योंकि इससे कबल भी बड़ी मुश्किल से पहले अटक जेल, फिर अडियाला जेल, वो काम ने यह कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुलजमान को हम पीसीओ की सहूलत तो देते ही नहीं है। फिर अदालत ने स्ट्रिक्टली कहा कि आप बात करवाएं, और उसके बाद ऑर्डर हुआ, और उस ऑर्डर के बाद जो है वो जो अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने इमरान खान की बेटों के साथ मुलाकात करवाई थी, टेलीफोनिक गुफ्तगू, और तकरीबन आधा घंटा जो है वो गुफ्तगू हुई। और उस हवाले से जो अलीमा खाना में उन्होंने बताया भी था कि वो बच्चों के क्या तसुरात थे, जज्बात क्या थे वालिद के, और किस तरह इमरान खान जो है बच्चों को समझाते रहे, और इस तरह जो है वो मामला आगे बढ़ा। तो एक तो ये दरख्वास्त है इमरान खान की जानिब से जो दायर की गई है। इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ जो 9 मई के मुकदमात
में इमरान खान को जिस जिस मुकदमे में नामजद किया गया था, तो उसमें जो फैसलाबाद की टीम है, कसूर है, रावलपिंडी है, इन टीमों ने 9 मई से मुतल्लिका मुकदमात में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी इन दोनों को इन्वेस्टिगेट किया है, क्योंकि अदालतों से ये बहुत बड़ी बात आ रही थी कि जब एक बंदा अंडर कस्टडी है, कस्टडी में है, तो आप क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट करते, आप क्यों इंतजार करते रहते हैं कि बंदा एक केस से जो है उसकी जमानत होगी तो दूसरे में गिरफ्तार कर लेंगे, दूसरे से जमानत होगी तो तीसरे में गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये अदालतों की जानिब से ऑब्जर्वेशन आ रही थी, तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि उसी ऑब्जर्वेशन के तनाजुर में अब ये फैसला शायद हुआ है कि इमरान खान की शायद जो है वो इमरान खान शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारियां जो है वो डाली जाए इन मुकदमात में भी। अब इन मुकदमात में जैसे गिरफ्तारियां डालेंगे, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी, तो उन पर बेल आफ्टर अरेस्ट जो है वो मुतल्लिका अदालतों में लगाई जा सकती है और मुतल्लिका अदालतें उनको सुनकर फैसला भी कर सकती हैं कि इनका रोल कितना है, क्योंकि रोल स्टैब्लिश करना है कि आपने किसी को कहा, किसी को कम्युनिकेट किया, वो कम्युनिकेशन का पूरा एक चेन है, वो चेन चाहिए इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी की भी। तो वो चेन जब तक नहीं होगी तो वो उस केस जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ 9 मई के 2 मुकदमात जो है वो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट जो है वो उस हवाले से फैसला भी दे चुकी है, और चेन ना होने की वजह से इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को इसमें रिलीफ मिल चुका है, असद कैसर को रिलीफ मिल चुका है, असद उमर को रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मिल चुका है। तो ये चेन जो है वो उसमें साबित करना जरूरी है। लेकिन खबर यह थी कि इन तीनों अजला ने, फैसलाबाद, कसूर और रावलपिंडी के अजला ने अंडर जो तफ्तीश की है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से। इसके बाद नवाज शरीफ का केस जो है अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में दोनों अपीलें जो है नवाज शरीफ की बहाल हुई, और उन अपीलों में बहाली का जो ऑर्डर था परसों आया ओपन कोर्ट में। पहले अदालत ने फैसला महफूज किया, चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने। तो पहले तो फैसला महफूज हुआ, तकरीबन 15-20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद ये फैसला आ गया और जो बताया गया जी उनकी अपीलें बहाल हो गई हैं। तो अब बहाल कैसे हुई हैं, मतलब उसमें एक दो कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन नंबर 1 वो ये है कि उनकी क्या सस्पेंशन हुई है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हुई है, और क्या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस फ्रेश हुई है या पहले वाली अदालत ने बहाल कर दी है दोनों में, या सस्पेंशन जो एवनफील्ड में सस्पेंशन थी, दूसरी पंजाब हुकूमत की सस्पेंशन को भी अदालत ने मान लिया है, क्या फ्रेश बेल बॉन्ड जो है वो देने का हुक्म दिया गया है, क्या कोई जजेस के दरमियान इख्तलाफ तो नहीं है। तो ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात का इंतजार है हमें भी, आपको भी, कि परसों ये मामला हुआ था। बेल मैटर्स में अमूमी तौर पर ऐसी कोई सिचुएशन हो कि कन्विक्टेड बंदा है, सजा याफ्ता है, तो उसका बेल से रिलेटेड मामला फौरी तौर पर रिजॉल्व होता है कि ताकि वहीं कोर्ट में ही जो कुछ होना है वो हो जाए। लेकिन इस केस में दोनों उनकी अपीलें तो बहाल हो गई, लेकिन बेल का क्या स्टेटस है, कन्फ्यूजन खत्म नहीं हो रही। तो परसों के बाद कल भी फैसला नहीं आया, आज भी नहीं आया, कल संडे को भी जाहिर सी बात नहीं आ रहा, और मंडे या ट्यूसडे को जो फैसला है नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने का और उनकी जो कन्फ्यूजन है उनकी बेल के हवाले से वो खत्म होने के हवाले से, तो वो भी फैसला जो है मंडे को या ट्यूसडे को आएगा। तो जो भी फैसला होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और अपडेट करेंगे आपको फर्दर भी, आइंदा भी। तो आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।